हाँ बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग। अब यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बोलिए भाई। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब बात आती है वो कौन सी क्वांटिटी होते हैं। तो उन क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहा गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। और उसके यूनिट की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट। दूसरा होता है एक डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट। तो दो चीजें हमने कहा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी आती है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट की बात करेंगे। दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटी और उसके यूनिट की बात करेंगे। यहां पर हम लोगों ने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं। क्या ऐसी कुछ क्वांटिटी होती है जिनको मेजर नहीं कर सकते? तो हम कहेंगे यस होती है। जैसे सॉरो, हैप्पीनेस, है ना? दीज आर द इमोशंस जो होते हैं। दीज आर द व्हाट? पेन। दीज आर व्हाट? नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर नॉट फिजिकल। हम इसको मेजर नहीं कर सकते। क्या मेजर कर सकते हैं? क्या किसी के तकलीफ को मेजर कर सकते हैं? क्या किसी की खुशी को मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते ना। तो इसलिए उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। हमको क्या करना? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी को पढ़ना है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई? अब बात आती है कि जब हम किसी चीज को मेजर करने चलते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होगा जरा बताइए, जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। जैसे लेंथ हो गया, वेरी गुड, लेंथ हो गया। और क्या हो गया? मास हो गया, वेरी गुड। और क्या हो गया? टाइम हो गया, वेरी नाइस। और क्या हो गया? और बताइए। करंट हो गया, वेरी गुड। और बताइए, और बताइए। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने चलते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। When we are going to measure any physical quantity, then we have to require two things. For measurement, अभी इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे। पहले मेजर करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जब हम किसी को मेजर करने चलते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? टूल्स की जरूरत पड़ती है। उन टूल्स को पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो फॉर मेजरमेंट two things are required. Two things are required. कौन कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? जरा बताइए बेटा, वो दो चीजें कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं? बताइए, बोलो बेटा। दो चीजें कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? एक होती है यूनिट। एक होती है क्या? यूनिट। और दूसरी होती है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है बेटा? यूनिट एंड अनदर थिंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट क्या होता है जरा समझिए, बताइए यूनिट क्या होता है? और यूनिट व्हाट इज बाय यूनिट? यूनिट का मतलब क्या होता है? अरे दैट इज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आई एम आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? आप कैसे स्टैंड करते हो?
वो दैट्स फाइन, इस चीज से मिलेगा, दैट्स फाइन। तो हम यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप जरा समझिए कैसे डिफाइन करते हैं यूनिट को। When we are going to measure any physical quantity, we choose a standard. हम लोग एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं बेटा? एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जाते हैं क्रिकेट मैच वगैरह खेलने, जाते हो ना? जाते हो क्रिकेट मैच खेलने? नहीं, आप तो नहीं जाते होंगे, आप लोग जाते होंगे। तो क्रिकेट मैच जब खेलने जाते हो, ग्राउंड में आप पहुंचते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? पिच ढूंढते हो कहां पर पिच बनाई जाए। फिर इसके बाद क्या करते हो? पिच की लेंथ को मेजर करने चलते हो। अब इस लेंथ को मेजर करना, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई? लेंथ ऑफ द पिच। क्या हो गया बेटा? लेंथ ऑफ द पिच इज द फिजिकल क्वांटिटी। वी वांट टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ ऑफ द पिच। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? अब हमें क्या चीज करना होगा? एक स्टैंडर्ड चीज करना है। अब हमारे पास वहां मीटर स्केल तो है, हमारे पास वो मेजर करने के लिए फुट वाला स्केल तो है, उससे वो नापते हैं, मेजर करते हैं। एक तो उसमें एक पेज में बट होता है, पिछले से बड़ा हो जाता है, नहीं होता है ना? वो तो है। तो आप क्या करते हो जरा सोचिए। आप एक स्टैंडर्ड चूज करते हो। वो स्टैंडर्ड क्या होता है उस टाइम पर? याद है? तो क्या? फुट स्टेप। क्या होता है? फुट स्टेप। फुट स्टेप को एक स्टैंडर्ड मान लिया, और हमने कहा कि अब उस फुट स्टेप को नाम दिया, उस एक स्टैंडर्ड फुट स्टेप था, उसको नाम दे दिया। क्या? वन स्टेप। क्या नाम दिया? स्टेप नाम दे दिया, फुट स्टेप नाम दे दिया। वो स्टैंडर्ड वहां पर लेंथ को जब मेजर करने के लिए आप किसकी लेंथ को? पिच की लेंथ को। तो वहां पर जो स्टैंडर्ड दिया, वो स्टैंडर्ड क्या था? लेंथ ऑफ द फुट स्टेप या फुट स्टेप। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? समझिएगा थोड़ा सा, क्लियर होगा कि नहीं? अब वो जो स्टैंडर्ड है, अब वहां पर आप क्या करते हो? फुट स्टेप डिसाइड कर लिया, जितने लोग 10-12 लोग थे, आपने डिसाइड कर लिया कि फुट स्टेप से नापेंगे। अब उस फुट स्टेप में कुछ बच्चे बहुत लंबे होंगे, कुछ बच्चे छोटे मीडियम क्वालिटी के होंगे, हाइट के होंगे, कुछ जो होंगे बहुत छोटे होंगे, नहीं समझे? तो आप उसमें से किसी एक एवरेज बच्चे को चूज करते हैं, जिसकी हाइट क्या हो? एक एवरेज हाइट, क्योंकि उसका फुट स्टेप क्या हो? लगभग क्या हो? सबका मीन। ये दिमाग में हमारे रहता है, ये दिमाग हमारे रहता है, भले हम कहें ना कहें वो बात किसी से, लेकिन ये दिमाग में हमारे रहता है। ये ऐसे प्लेयर को चूज करते हैं जो कि ना ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा, जिससे उसका फुट स्टेप क्या हो? एक नॉर्मल फुट स्टेप हो, जिसको हम साइंटिफिक साइज क्या कहते हैं? क्या? एवरेज। क्या कहते हैं बेटा? एवरेज फुट स्टेप कहते हैं। बात पकड़ में आई? तो वो फुट स्टेप हो गया। बात समझ आई? ये जो एक हो गया, इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? लोकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकल यूनिट कहते हैं। ये कोई आपका इंटरनेशनल यूनिट नहीं होता। पहले के टाइम में अगर आप अपने फादर वगैरह से पूछे, पहले के वगैरह में जो फार्मर हुआ करते थे, वो जो खेतों की लंबाई नापते थे, फील्ड होता ना, जो होता है उसको नापते थे, तो वहां पर कुछ बहुत पहले की बात है, आज से 70 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पर क्या होता था? ये मुझे स्केल वगैरह नहीं हुआ करता, इतना नहीं होता था। तो कैसे नापते थे? या अगर आप किसी क्लॉथ की दुकान पे जाते, कपड़े की दुकान पे आप जाते हो, तो वहां पर भी लोग कैसे नापते? हाथ से नापते थे। कैसे नापते थे? हाथ से नापते थे। तो हाथ से क्या मान लिया? एक स्टैंडर्ड मान लिया कि हाँ, हाथ एक हाथ ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक काट, यहाँ इतना, इतने हाथ का ये एक स्टैंडर्ड। जैसे साड़ी वगैरह होती थी, तो साड़ी वगैरह का स्टैंडर्ड बना, उसमें एक हाथ, यहाँ इतने हाथ की साड़ी है, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज है उस साड़ी में, है ना? लोग पहले धोती वगैरह पहनते थे, व्हाइट कलर की धोती देखा होगा पहनते थे, तो उसकी भी साइज होती थी कि नहीं इतने हाइट, इतनी लेंथ इसकी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड, तो वो नापते थे स्टैंडर्ड। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब अगर गैप है, डिफरेंस है, तो उसको इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि सबके हाथ की लंबाई क्या होगी? अलग अलग
बात समझ में आई है? ऐसे जब लोग पहले विलेज वगैरह में होता था, लोग नापते थे ये डेट जो आप मेजर करते हो, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो उस समय क्या हुआ करता था, उसमें पत्थर वगैरह हुआ करता था, है ना? तो उससे मेजर करते, उसको एक स्टैंडर्ड यूज करते थे। वहां पर उस टाइम पे नाम था सेल, सवा सेल, ढाइया, ये सब नाम, समथिंग ये लोकल नाम हुआ करता था। मेरी बात समझ में आई? तो वो उस टाइम का क्या है, लेकिन वो कैसा स्टैंडर्ड था बेटा, ये एक लोकल स्टैंडर्ड। वो कैसा स्टैंडर्ड था? लोकल स्टैंडर्ड। वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों नहीं एक्सेप्टेड, जरा बताइए। अब आप जरा समझिए यहाँ पर क्यों नहीं एक्सेप्टेबल था। क्योंकि जब आप शुरुआत करते, जहां से हम चले थे, ग्राउंड में चलते, ग्राउंड में आप क्या मेजर करने के लिए थे? लेंथ ऑफ द स्टेज। अब आपने लेंथ नापा और जिस पर्सन के प्लेयर या नाप किया इसमें स्टेप होने चाहिए। अब हो सकता है उसने चीटिंग कर लिया या हो सकता है उसके कुछ, तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि नहीं ये स्टैंडर्ड लेंथ है किसकी। मेरी बात समझ में? जैसे हाथ से हमने क्लॉथ कपड़ा, साड़ी खरीदी या धोती खरीदी, जो भी चीजें खरीदी, वो अब वो स्टैंडर्ड नहीं है, वहां पर चीटिंग हो सकती है। कोई लंबा आदमी नाप दे, कोई छोटा आदमी नाप दे, वो पत्थर में मुझसे नाप रहे हैं, देख जो आपके चाहे वो चावल मुझे भी मेजर कर रहे हैं, वो उसका एक ठीक है, हो सकता है एक ब्लेड में इतना बड़ा हो, उसका वेट कुछ और दूसरे का, अब वो किससे मेजर करेंगे? हाँ ये एक्यूरेट वैल्यू जितना यहाँ पर है उसका दूसरे विलेज में जाकर के वही वेट रखा हुआ है, ये तो नहीं कर सकते ना। तो वो ये सारी चीजें क्या थे? कंट्रडिक्शन क्रिएट कर रही थी लोगों के दिमाग में, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो हमें जो स्टैंडर्ड चूज करना है, कैसा चूज करना है? जो कि एक्सेप्टेबल, जो कि कैसा हो? एक्सेप्टेबल। बात समझे? और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, उसकी वैल्यू क्या ना हो? चेंज ना हो। चाहे एक यहां पर हो, चाहे दूसरी कंट्री में हो, चाहे दूसरे प्लेस पर हो, है ना? कुछ साल बाद भी उसको हम मेजर करें तो वो भी चेंज ना हो। तो हम इस तरह की कुछ स्टैंडर्ड चूज करते हैं और उस स्टैंडर्ड को नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए भाई, मुझे नहीं लगता समझ में आई बात। आ गए? चलिए, तो यूनिट क्या है? तो बहुत छोटे सिंबल बताइए आपको। अब आप ठीक है, आपको सब कुछ पता है, हमने कहा यूनिट क्या? मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, ये क्या है? दैट्स नाइस, वो यूनिट है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड which are chosen to measure any physical, which is chosen to measure any physical quantity. टाइम को मेजर करने के लिए पहले लोग क्या मेजर करते थे? आपने देखा होगा, कुछ मूवी वगैरह में देखा होगा, वो कोन टाइप का होता था, नहीं? कोन होता था, उसमें सैंड भर देते थे, याद है? अरे इस टाइप देखा नहीं है? इस टाइप का होता था, ऐसा ऐसा होता था, ऐसा होता था ना, इस टाइप का कुछ होता था कि नहीं होता था? और इसमें सैंड भर देते थे, वो सैंड इसका जो था वो नीचे नीचे गिरता जाता था, और उसका टाइम था कि इतने टाइम में ही पूरा गिरेगा, इतना गिरेगा तो इतना टाइम होगा, इतना गिरेगा इतना टाइम होगा, नहीं समझ? देखा नहीं देखा मूवी वगैरह? तो ये इससे मेजर करते थे। अब जो भी उनका रहा होगा, किस तरह से क्या उनका मेजरमेंट तरीका था, बट ये टाइम मेजरमेंट का तरीका। बात समझ आई? तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड हमने चूज कर लिया और उस स्टैंडर्ड का नाम दे दिया, जिसको क्या कहा हमने? यूनिट। अब बात आती है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? क्या चीज क्या होती है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। हाउ मेनी टाइम्स that standard belongs in that physical quantity, the number of times which is belong that physical quantity or that standard is called numerical. How many times the standard which is chosen belongs in that physical quantity, अब किसमें? उस physical quantity में जिसको मेजर करने चल रहे हो, कितनी बार शामिल है कोई भी स्टैंडर्ड, उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे समझिए इसको दूसरे तरीके से, हमने कहा लेंथ ऑफ द पिच मेजर करना था, तो वो क्या कर रहा था? प्लेयर अपने खुद स्टेप पर मूव करता हुआ चल रहा था, नहीं चल रहा था कि हाँ 1 2 वो पूरी जब लेंथ हो गई तो कहा कि हाँ इतने 21 फुट स्टेप,
18 फुट स्क्वायर, नहीं, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 18 क्या है? 18 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 18 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डिफाइन कैसे करोगे? हाउ मेनी टाइम्स दैट स्टैंडर्ड बिलोंग इन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। बात पकड़ में आई? बोलिए बेटा। हाथ को हमने नापा, हमने कहा हैंड इज द व्हाट? हैंड इज द स्टैंडर्ड टेकन टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, है ना? तो आपने क्या किया? आप उसकी मेजर किया, तो हमने कहा क्या कि इतने हाथ उसकी लंबाई है। कभी कभी आप मेजर करने चलते जैसे बैठते हो, आप क्लास में बैठे रहते हो, आप कहो कि ये टेबल जो आपके सामने इसकी लेंथ कितनी है, तो अब हाथ से ना नाप करके आप क्या करते हैं? ऐसे नापते 1 2 3, नहीं ऐसे करते नहीं करते। तो ये क्या हो गया? दिस इज आल्सो टेकन अ स्टैंडर्ड। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो स्टैंडर्ड थे, ये कैसे स्टैंडर्ड थे? लोकल स्टैंडर्ड। बात समझ में आई? अच्छा भाई, चलो, तो यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बता करते हैं? यू से। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। इन दोनों में क्या होता है बेटा? एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? देखा गया कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। बात पकड़ में आई? ये किस बिहाफ पे आप कह रहे हो? जरा पूछिए। क्या ऐसे आप किसी चीज को कह सकते हो? नहीं कह सकते। कैसे कहा हमने? जरा पूछिए। हमने क्यों कहा न्यूमेरिकल वैल्यू टू फिजिकल क्वांटिटी की उसके यूनिट के रेसिप्रोकल? अरे बोलो भाई, देखो, मान लो कि आपके पास किसी चीज की लेंथ 1 मीटर है। कितनी है बेटा? अगर मैं इसको सेंटीमीटर में देखो, सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है मीटर से। एम आई राइट? बात पकड़ में आ रही है? अरे बोलो भाई, नहीं समझ में? मीटर बड़ी है, सेंटीमीटर क्या है? छोटी है। तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। एम आई राइट? बात पकड़ में आई? ऐसे अगर मैं इसको एमएम में मेजर करूं तो कितना होगा? मिलीमीटर में कितना होगा? 1000 mm। ये सब ये याद रखिए बच्चों, 1000 mm होगा ये। और एमएम क्या है? सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट है। बात पकड़ में आ रही है? मेरा देखो, यूनिट क्या हो रहा है? यूनिट क्या हो रहा है बेटा? यूनिट हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और न्यूमेरिकल वैल्यू 100,000 क्या हो रहा है? 1। ये क्या हो रहा है बेटा? 1। इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगी? घटेगी। बात पकड़ में आई? ऐसे कहीं पर भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप खा लीजिए, उसमें आप देखोगे, अभी जब यूनिट की बात करूंगा बताऊंगा कि ये कैसे हमारा यूनिट और कैसे क्या है, उस सब पर चर्चा हम लोग अभी करेंगे। फिलहाल क्योंकि जानते हैं आप लोग इतना क्लास लेवल में है, तो जानते हैं कि हाँ ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दीज आर द बिगेस्ट बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट, है ना? तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का न्यूमेरिकल रेसिप्रोकल है। यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट हम लोग रखते हैं। क्या रखते हैं? जब भी किसी प्रोपोर्शनल रिलेशन को हटाते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो मैटर, वी डिस्कस अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ज्यादातर हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं के से ना पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हो गया पी अपान क्या हो गया? यू। पी अपान क्या हो गया बेटा? यू हो गया। अब यहां समझिए, तो पी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि पी इज इक्वल टू क्या हो गया? एन यू। द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is the product of numerical value and unit। ऐसे लिखते हो आप लोग, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो किस फॉर्म में लिखते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का ही तो मेजरमेंट लिखते हो। अरे भाई बोलो ना, पकड़ बात आ रही नहीं आ रही? हमने कहा 10 kg, 10 kg, तो ऐसा तो नहीं 10 अपान kg लिखते हो।
10 इंटू केजी तो होता है, 10 प्लस केजी तो होता नहीं, 10 माइनस केजी तो होता नहीं, इंटू ही होता है 10 केजी। तो यहां से वो चीज आती है, जो लिखने का तरीका हमारे पास है वो कहां से आया बेटा, यहां से आ रहा है। यानी कि when we measure any physical quantity we will write that physical quantity in the product of in the terms of in the product of numerical value and unit। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, उस फिजिकल क्वांटिटी को। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए भाई, चमक रहा है नहीं, नहीं कौन सी चमक आ रही है, कौन सी चमक आ रही है, फेयर एंड लवली वाली है, कुछ फील आ रहा है, सिचुएशन कुछ समझ में आ रही है। अरे मुंह से बोलो यार, मुंह में क्या कुछ दही वही जमा रखा है, कहीं से नहीं करो, बोलने लगे नहीं करो, है ना। चलो तीन कर दीजिए कि अच्छा भाई चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग दो नई चीजें पढ़ ली। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो कैटेगरी डिवाइड कर दिया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। तो क्योंकि हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, उन दोनों चीजों को हमने डिफाइन कर दिया। बात पकड़ में आ रही है। कुछ चीजें थोड़ा सा अभी मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा आपको एक्स्ट्रा टाइम में लेकर के, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना। वो चैप्टर ऐसा है, उसको जो बायो के बच्चे हैं उनको भी, वैसे तो क्योंकि बायो मैथ्स जो भी बच्चा उसको भी मैथ्स को नहीं पढ़े हैं तो उसको भी सीखना जरूरी है। क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ इसलिए बता दूं, फर्स्ट डे बच्चा अगर नई चीजें सब सीखता है, मैथमेटिक्स जैसे बायो का बच्चा जो घबरा जाता है, अरे ये क्या, हम तो बायो इसीलिए लिए थे कि मैथ ना पढ़ना पड़े, और लो सर तो पूरी मैथ की पढ़ा, वो एकदम पागल हो जाता है, नहीं समझेगा। वो कहता है अब क्या करें, तो बड़ा जिस दिन उसका वो अब उसका मॉरल डाउन हुआ, उसके अंदर एक डर बैठा कि मैथ से छोड़ करके बायो लिया और मैथ से पीछा नहीं छोड़ा, फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने उस चैप्टर को शुरू नहीं किया। अभी उसको भी बताएंगे, हम उसको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल बात करेंगे, क्योंकि उसमें जो मैथमेटिक्स पढ़ना है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी की पढ़नी है, जो कि नई चीजें होंगी। जो बेसिक 9th-10th में आपने पढ़ी है, क्लास 7-8 में जो पढ़ी है, वो तो कोई दिक्कत है, इसको नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं उसका। बट जो क्लास 11-12 में मैथ की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमें बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, इस टॉपिक को हल्का सा मैथमेटिक्स में की तरफ ले चलता हूं। उसका एक छोटा सा टॉपिक बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, वहां चल करके जब बताऊंगा तो इसको फिर से डिटेल में बताऊंगा। वो क्या है, ग्राफ, हाउ वी प्लॉट द ग्राफ इन डिफरेंट रिलेशन। तो इतना समझो बच्चों, ग्राफ कैसे, यहाँ पे जरूरत हमें प्लॉट करने की, इसलिए उस पर हम आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दो, पॉज कर दिया। आइए थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करते हैं कि हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो पहले तो ये दिमाग रखो, जितने भी रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं मैथमेटिकल, सबका एक ग्राफ बनता है। सबका क्या बनता है बेटा, ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कैसा होगा वो डिपेंड करता है वो इक्वेशन यानी वो रिलेशन करता है। हमको जो ग्राफ पढ़ने हैं, बेसिक जो ग्राफ आप क्लास 12 में एकेडमिक लेवल पे और जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, उसको मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। अभी समझिए कि हम लोग ग्राफ किस तरह से पढ़ने हैं। आपने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना, अरे बोलो बेटा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा। अरे स्ट्रेट लाइन यार, मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, और कहा, और स्ट्रेट लाइन कहाँ होता है। अरे मैथ क्लास 10 से पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, बोलो भाई। सर्कल पढ़ा है ना, सर्कल पढ़ा है, उसका एक इक्वेशन होता है कि नहीं होता है। अरे बोलो ना, सर्कल का इक्वेशन होता, सर्कल क्या होता है, गोल होता है सर्कल, नहीं गोल नहीं होता, गोल तो गोला बन जाएगा। सर्कल जो होता है दैट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस किसका है, एक पॉइंट का है।
कंडीशन क्या उस पॉइंट की ले सकती, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होती है, कांस्टेंट। यही तो पढ़ा है नहीं पढ़ा। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब लोकस क्या होता है, लोकस का मतलब सिंपली होता है पाथ। लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, पाथ, रास्ता। जब हम चलते हैं, आटा अगर कहीं भी फेर दो और चीटियों को छोड़ दो, चीटियां चलती हैं तो उसमें निशान बनता नहीं मिलता है, बोलो, जो निशान बनता जा रहा है चीटियों के रास्ते का, वही क्या हो गया, इसका लोकस हो गया, वही इसका क्या हो गया। अब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन वहां पर ध्यान देना, उस चीटी के रास्ते को लोकस तो नहीं कहेंगे हम, पाथ कहेंगे। लोकस में एक चीज और ऐड हो जाती है, वो क्या होती है, कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत जब कोई पॉइंट मूव करता है तो उसका जो पाथ स्पेस होगा वही उसका क्या कहलाता है, लोकस। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा था कि हर एक इक्वेशन का एक रिलेशन होता है, एक ग्राफ होता है। एक क्या होता है, ग्राफ। बेसिक रिलेशन की बात करता हूं, अगर इस तरह से रिलेशन हो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये तीन अभी समझिए, बाद में चर्चा हम लोग करेंगे, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर कोई चीज का रिलेशन डायरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू, y की एक वैल्यू के लिए x कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। और कौन सी, प्लस और माइनस में सेम वैल्यू मिलेगी। अरे बोलो भाई, हमने कहा है कि स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल, और ये क्या, दिस इज द y, दिस इज द y, तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो y की एक वैल्यू के लिए x कितनी वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बात पकड़ में आ रही है, समझ रहा है नहीं समझ रहा, चमकाते जाइए, है ना, बढ़िया रजमाल ना लगाइए, घुस जाएगा, है ना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो जब इस तरह का रिलेशन होता तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। बोलो भाई, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या होता है, y इंटर, पढ़ा नहीं बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। सब मैथमेटिक्स में सीबीएसई में नहीं है ये चीज, क्या क्लास 10 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं टेंथ में नहीं था क्या, चलो कोई नहीं, खैर। तो अब यहाँ पे नहीं चलेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, जब पढ़ाएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को वहां पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ जब इस तरह का रिलेशन होता है तो जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता बेटा, इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, इसको आप एक्स कह दो, इसको वाई कह दो, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इस तरह का रिलेशन होता है तो इस तरह के रिलेशन में जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। इसको हम कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम इसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, अरे नहीं भाई, चले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ऐसा रिलेशन होता है x की एक, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू मिले, जैसे मैंने कहा ये y है, ये x है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये प्लस में जाएगा, इधर माइनस, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू, तो वो ऐसा बनता है। इसको हम लोग बोलते क्या है, पैराबोला। तो कोई भी एक वैल्यू ले लो x y की, y ये वैल्यू लिया, इसके करस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू देखो, और इस तरफ भी तो एक वैल्यू हो, देखो एक ये वैल्यू मिली और एक ये वैल्यू मिली है। अरे बोलो भाई, एक प्लस में जा रहा और एक इधर जा रहा, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द पैराबोला। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे पैराबोला। और ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला।
बोला। और ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ये सब थोड़ा नोट करते चलिए, दावत खाने नहीं आए हो, अब पढ़ने का तरीका आप लोग अपना चेंज करिए। क्लास 11th में आने का मतलब ये हुआ 2 साल बाद आपको कॉलेज जाना है, वहां पर कोई नोट नहीं दिखाया जाता। यहाँ हम आपको पीडीएफ देंगे नोट के, ठीक है ना, और उस पीडीएफ की फोटो कॉपी कराइए, दैट्स फाइन। और उसको आप अपने पास पीडीएफ फोटोकॉपी कैसे कराओगे बताऊंगा मैं। फोटोकॉपी कराने के बाद उसको स्पाइरल करा लीजिएगा, ताकि वो सेफ में, है ना। क्योंकि लिखना जरूरी नहीं, लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या करना है वो मैं बाद में चर्चा करूँ, कैसे क्या पढ़ाई करनी है आपको, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही। हाँ, बस अभी इतना करना है, क्लास में आपको अपना 100% देना है। क्या करना है, क्लास में अपना 100% देना है, यानी कि आपका दिमाग दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर उसके पास किसी की याद आने लगे, है ना, तो वो नहीं करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्लानिंग, यहाँ दोस्त ने कहा था यहाँ जाना है, नहीं, मम्मी ने कहा आज पार्टी में जाना है, नहीं वहां नहीं, अभी यहाँ। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमको कहाँ फोकस करना है, 100% यहाँ क्लास में। इसके बाद जाकर के उतना हमें रिवाइज करना है। क्या करना है उसको बच्चों, रिवाइज, बस इतना करिएगा। बाकी जो फोटो कॉपी प्रिंट आउट होगा, असाइनमेंट होगा, उसको आप करिएगा। क्वेश्चन होंगे अभी दे रहे हैं, देंगे, और इसके बाद जो नोट होगा उसको जाके रिवाइज करेंगे। इसके लिए कोई दिक्कत होती है तो यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उससे फिर एक बार आप उसको देखिए। क्लियर, हाँ ठीक है ना, आपको हर अब होगा हर चीज का, ठीक है ना। इसी साल मैंने शुरू किया है चैनल, तो अब वो आपको मिलता जाएगा हर सेक्शन का, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जब कोई चीज पढ़ाए तो उसमें क्या करना है आपको, आप अपना पेन ओपन रखिए, कॉपी ओपन रखिए, नोट करके जाइए चीजों को। आपको लगे जरूर नहीं इंग्लिश में नोट करिए, हिंदी उर्दू अरबी फारसी जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है लिख डालिए उसको। कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो, मेरी बात जिससे मैं ज्यादा जोर दूं, वो चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी क्योंकि शुरुआत है, आज फर्स्ट डे है, तो उतना ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मुझे आप ध्यान देंगे तो मेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज को, इसमें कितना कॉन्सेप्ट है, इसमें कितना लॉजिक है, वो चीजें समझ में आएगी, आपको खुद एहसास होगा। चीजें क्लियर हुई, तो ये हो गया बेटा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कुछ बताया। अब आप सोचिए जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, क्या बताया, n is universally proportional to u in draw a graph between numerical value and unit. You can say what will be the shape of the graph? What will be the shape of graph? नाम बताइए, ऐसे नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, अरे देखो भाई एक बार देखो, अगर मैं ऐसे नीचे आऊं, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये वाला वाई क्या हो रहा, वाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो एक्स क्या हो रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ऑफकोर्स बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब इस तरह का रिलेशन होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर हो गई बच्चों, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जहां पर पॉज किया था वहां से फिर लौट के आते हैं अपनी दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया से निकल करके बाहर, और कहां पहुंचते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर कर रहे थे। तो मेजर करते टाइम हमें दो चीजों की जरूरत थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, और उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें बात करनी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है तो हमने दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। हमने क्या किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी कहा और एक क्या कहा हमने, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, दोज क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट। जैसे मैं जो क्वांटिटी बोलूं तो उसके ऑब्लिक यूनिट भी समझ जाएगी, अगर मैं ना बोलूं तो वो अंडरस्टूड। दोज क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, which are independent to each other is called fundamental quantity. It's called what? Fundamental quantity ऑब्लिक यूनिट। तो आप जरा सोचिए, बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी है, कौन कौन सी, जरा समझिए।
यहां पर अगर मैं क्वांटिटी लिखूं, क्वांटिटी, क्वांटी, सही है ना, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यूनिट। बात पकड़ में आई। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में शुरुआती दौर में जो मेजरमेंट हुआ उसमें हमारे पास 3 रखे गए, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ एक हो गया, पहला कौन सा हो गया बेटा, अरे बोलो ना, लेंथ। दूसरा कौन हो गया, मास। मास को याद करके क्या आता है, किसकी याद आती है मास से, और टाइम, टाइम, मेरा भी टाइम आएगा, है ना, आएगा ना मेरा टाइम, बोलो। और तीसरा, चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम बेटा, इलेक्ट्रिक। ये फिजिकल क्वांटिटी है। और बताइए जरा, टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर बुखार आ गया, फीवर आ गया भाई, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को याद करके क्या था, इसमें टेम्परेचर धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा ठंडी हो गई तो टेम्परेचर। अच्छा भाई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब इज, अमाउंट ऑफ, और बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। बात पकड़ में आ रही है। ये 7 जो है आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, और ये सारी की सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। इनकी जो करस्पॉन्डिंग इनकी यूनिट जो होगी उसको हम कौन से कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है बेटा लेंथ की, मीटर। इसकी क्या होती है, केजी। ये मैं एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूँ, किस सिस्टम बात कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा। सिस्टम, सिस्टम जानते हो ना, एसआई सिस्टम, एमपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, नाम सुना है ना। तो मेजरमेंट करने के सिस्टम बनाई गई, कहानी बताई कैसे, कहानी क्यों बनाया गया, अरे बोलो क्या कहानी पता है, क्या कहानी, जबरदस्ती कहानी बदल नहीं, बताओ, बताते कहानी, कहानी बहुत है, हर चीज की पीछे हर चीज की कहानी है। बात समझ आई, करेंगे चर्चा आगे, पहले गुरु से भगवान में जब सिस्टम बात करेंगे तो बात करेंगे हम इसकी कहानी। चलो, मास हो गया, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, बहुत बेहतरीन। क्या बात, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हाँ बेटा, एसआई सिस्टम में क्या है बेटा, ये सब चीजें मैं किसी लिखा ऐसा, हाँ एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान देना, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट पड़ी है, किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट पड़ी है, तो उस यूनिट को, जैसे एम्पियर, एम्पियर एक साइंटिस्ट, कौन थे वो, तो अगर करंट की यूनिट एम्पियर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एएमपीईआर, एम्पियर ऐसा लिखना है, या एएमपीईआर ऐसा लिखना है, क्या करना, दोनों सही, दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूटन, अरे भाई ये तो पहचाना हुआ है, न्यूटन, न्यूटन। बताओ क्या, ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे दोनों लिखा जाएगा, क्या क्या होता है, अरे ये बताओ कौन सा लिखा है, ये सही है, ये सही है, दोनों क्यों नहीं सही है, जब आप बताओ। हाँ जी, ये अगर कैपिटल जोड़ने क्या होगा, नाम नहीं, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, कभी भी अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई जा रही है तो उसका स्टार्टिंग हम कहां करेंगे, स्मॉल, अगर पूरा लिख रहे हैं तो। अब इसी को मैं स्मॉल लेटर में लिख दूं ऐसे, तो ये भी कैपिटल तब लिखा जाएगा, तब क्या लिखा जाएगा, कैपिटल ए लिखा जाएगा, न्यूटन। एम्पियर, तो इसके बाद कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए नहीं होगा, अरे बोलो ना, है ना। तो ये हो गया, ये एम्पियर हो गया, इसको कैपिटल ए लिख दिया मैंने। अच्छा भाई, टेम्परेचर का क्या हो गया भाई, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो ऐसा सिस्टम है वो होता है, लेकिन इसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, केल्विन, ऐसा सिस्टम हम लोग क्या करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
मोल भाव मत करो, मोल भाव मत करो, मोल क्या हो गया, मोल हो गया। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अच्छा, लीनियर सेंटेंस के कैंडिला क्या करेगा, कैंडिला सीधी से रिप्रेजेंट करता है इसको, किससे बेटा, सीधी। तो ये जो आपकी सात जो है फिजिकल क्वांटिटी ये इनकी यूनिट हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जब हम लोग अभी डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां पर इनके जो सिंबल होते हैं इसको हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, एल से। अभी बात करेंगे डायमेंशन तो वहां पर अभी इसका जानिए कि इसको हम किससे, इसकी यूनिट को, लेंथ की यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। मास की यूनिट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम की यूनिट कैपिटल टी से। ये कैपिटल टी एम और ये सब आया है, ये क्वांटिटी से आया है, कहां से आया है, लेकिन लिखते किससे जाते हैं, यूनिट किससे जाते हैं, अरे बोलो ना, हाँ पकड़िए, इसकी जानकारी लिखेंगे ए। अब यहाँ पर नहीं आएगा, बात समझ में, हम लोग के लिखते हैं, आपकी बुक में सीता वगैरह ऐसे करके लिखा हुआ, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ, तो ये नहीं, मैं के ही लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, के लिखता हूँ, इसको नहीं रिप्रेजेंट करना, ये सब जो है नहीं रिप्रेजेंट करना है। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। मोल जो होता है ये डायमेंशन लेस कहते हैं, ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, बात समझ में अरे मोल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये आपका अभी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां पर समझ में आएगी बात। फिर ये सिंबल होता है जिसका लेंथ की यूनिट